अच्छे हैं? अच्छे हैं। चलिए, माता रानी से दुआ करें सब अच्छे होंगे। चलिए, चैप्टर का अगला क्लास जो हम क्षेत्रफल और आयतन पढ़ रहे थे, उसमें कुछ क्वेश्चन हुआ था और आगे चलते हैं। आज देखिए, क्वेश्चन का है कि 2.4 सेंटीमीटर ऊंचाई और 1.4 सेंटीमीटर व्यास वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला शंक्वाकार खोल काट दिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर तक पृष्ठीय, मतलब उसके आसपास का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले तो डायग्राम समझते हैं हम। पहले बेलन देखिए, ये आपका बेलन हो गया। ऊंचाई इसका दे रखा है, ऊंचाई कितना है 2.4, ठीक है। और व्यास दे रखा है इतना सेंटीमीटर। अब कहा है कि सेम ऊंचाई और सेम व्यास, यानी दोनों चीज सेम ही रहना चाहिए। शंकु, यानी इसका भी ऊंचाई सेम है। चलिए, डायग्राम हो गया। अब आते हैं, देखिए, तो बेलन और बेलन तथा शंकु की ऊंचाई दोनों बराबर है 2.4 सेंटीमीटर। तो बेलन तथा शंकु की त्रिज्या ये भी तो बराबर होगा। त्रिज्या बराबर व्यास बट्टे 2.7 सेंटीमीटर। दोनों का त्रिज्या निकल गया, दोनों का। लेकिन अब पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको तो L की जरूरत होगा। तिर्यक ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई की आवश्यकता होगी। तो क्या करेंगे, शंकु का तिर्यक ऊंचाई क्या होता है, तिर्यक ऊंचाई मतलब L बराबर डायरेक्ट कीजिए ना, सूत्र तो बता दिए थे। L स्क्वायर H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। रूट हम दे दिए क्योंकि L स्क्वायर यहां पे हम स्क्वायर को हटा के डायरेक्ट रूट कर दिए। इसका क्या होगा, L बराबर 5, यही ना, 576। एक अंक के बाद है दशमलव, लेकिन स्क्वायर कर रहे हैं 24 को गुना कर रहे हैं तो दशमलव आ जाएगा 2 अंक के बाद। वर्ग है, जितना अंक के बाद दशमलव रहेगा उसका डबल हो जाता है। यहां भी आ जाइए तो 9, लेकिन 2 अंक के बाद। L बराबर 9, 6, 15, 11, 1, 12, 5, 1, 6। इसका रूट, ये रूट कितना है, इसका रूट टूट जाएगा तो 2.5 सेंटीमीटर। आपका सब कुछ निकल गया है। अब निकालना क्या है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। बेलन का
वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr(h) प्लस πr(l). अब दोनों का आधार तो सेम है ना, तो आधार क्या है? वृत्त, तो πr²। अब आपका ये इस पे निकालिए, πr तो बाहर हम निकाल सकते हैं, 2h प्लस यहाँ πr निकाल लिए हैं तो l प्लस πr निकाल लिए तो 1r। आ जाते हैं यहाँ, आइए 22/7 2 गुने h ये है प्लस l प्लस r। इसलिए कैंसिल, ऐड कीजिए, आठ 8 7 15 5 20 4 2 6 6 2 8 8 दूना 16 8 दूना 16 1 17, यानी 17.6 किसके निकट है? 17.6 है, यानी 18 सेंटीमीटर स्क्वायर के आसपास। लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर हो तो वस्तु का संपूर्ण, यानी सब वस्तु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो डायग्राम बना देखिए, डायग्राम क्या कह रहा है। बेलन हम बना दिए, यही कहा है, और प्रत्येक सिरे यानी दो ऊपर और नीचे दोनों सिरों से एक अर्धगोला निकाला गया है। तो अर्धगोला निकाल लेते हैं। ठीक है, ये एक अर्धगोला काट के निकाले हैं और ये निकाले। ठीक, बेलन की ऊंचाई दे रखा है कितना? 10 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या भी दिया है 3.5 सेंटीमीटर। जो बेलन की त्रिज्या वही अर्धगोला की त्रिज्या। यहां समझिए, बेलन तथा अर्धगोला की त्रिज्या, दोनों का त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर। पूछा क्या है? पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल देते हैं। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोला का
वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसका होता है 2πr(h) प्लस 2πr², यही ना। लेकिन ये तो है 2πr² आपका एक अर्धगोला का, यहां तो 2 है, दोनों सिरा से काटा गया है, तो कुछ नहीं करना है दोस्त, 2 से गुना कर देंगे, बस हो गया। बाहर निकलेगा 2π, r भी निकाल सकते हैं, बच गया यहां h प्लस 2, एक 2 बाहर निकाले हैं r, यही ना बचा। टू गुने r है इतना, h कितना है 10, 2 5 दूना 10 और तो 0.22, सी डायरेक्ट हो जाएगा 70, 35 दूना 70, तो दशमलव एक अंक के बाद यानी 0, तो 10 7 17, 17 दूना 34, 34 और 17 दूना 34 37 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत? आपका 13.1 एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन हो गया। फिर अब नेक्स्ट क्लास में कल के क्लास में बताएंगे 13.2 का, एक समाप्त हो गया, फिर देखेंगे। ठीक है, पढ़ाई चल रहा है ना। बस आप लोग से तो हम हर वीडियो में एक जरूर रिक्वेस्ट करते हैं कि कम से कम बाबू 2 महीना अच्छा से पढ़ो, सब कुछ छोड़ छाड़ के, कुछ भी जो भी तुम लोग करते हो सब कुछ छोड़ के सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो, पास कर जाओगे आराम से।